नमस्कार दोस्तों। मॉर्निंग पॉडकास्ट में मैं सुदीप शाह आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के पॉडकास्ट में हम निफ्टी और बैंक निफ्टी के महत्वपूर्ण लेवल्स की चर्चा करेंगे और साथ ही साथ कौन से सेक्टर्स और स्टॉक्स पर हमारा ध्यान होना चाहिए, हम इस पर भी बात करेंगे। अब निफ्टी में हमने 2 दिन का पुल बैक देखा था, शुक्रवार को और सोमवार को। इसके बाद मंगलवार को हमने देखा था कि गैप अप ओपनिंग के बाद मार्केट्स ऊपर के लेवल पे सस्टेन नहीं कर पाए थे और थोड़ा सेलिंग प्रेशर आया था, और जिसके वजह से निफ्टी और बैंक निफ्टी तकरीबन ½ % नेगेटिव क्लोज हुआ है मंगलवार के सेशन के लिए। बट इसके विपरीत निफ्टी मिड कैप 100 इंडेक्स और स्मॉल कैप में थोड़ी बाइंग देखी गई थी, तो वहाँ पे थोड़ा आउट परफॉर्मेंस देखा गया था। दोस्तों, आज रात को यूएस फेडरल रिजर्व की ब्याज दरों को लेकर जो मीटिंग हुई है उसका नतीजा आएगा और वर्ल्ड मार्केट को इसका इंतज़ार रहेगा, और जिससे काफ़ी वॉलेटिलिटी भी हो सकती है। और ज़्यादातर ये अनुमान है कि ब्याज दरों में कोई इजाफा नहीं होगा, पर आगे ब्याज दरों को लेकर यूएस फेड की क्या रणनीति रहेगी, इस पर सबकी नज़र होगी। और ये जो स्टेटमेंट आज रात को आने वाला है, इससे पहले हम देख रहे हैं कि डॉलर इंडेक्स 106.50 के लेवल पे और यूएस 10 ईयर के जो बॉन्ड यील्ड्स है ये अभी भी 4.9% के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि भले ही मार्केट में रिलीफ रैली आई हो, पर हमें ओवर लेवरेज पोजिशनिंग को लेकर थोड़ा सावधान रहना चाहिए। एक अच्छी बात ये हुई है कि ब्रेंट क्रूड ऑयल प्राइसेस अभी भी 86-87 के आसपास रेंज बाउंड हो गए हैं, और ये इंडिया के लिए बहुत पॉजिटिव संकेत है। अब आज के दिन में जो इम्पोर्टेंट स्टॉक्स अपने रिजल्ट्स अनाउंस करने वाले हैं वो है ब्रिटानिया, गोदरेज सीपी, हीरो मोटो, इंडिया सीमेंट्स, आरईसी, सन फार्मा और टाटा स्टील। दोस्तों, निफ्टी लेवल्स की यदि बात करें तो मुझे लग रहा है कि आज पूरे दिन निफ्टी और बैंक निफ्टी थोड़ा रेंज बाउंड रह सकते हैं। आज रात को जो फेड पॉलिसी अनाउंसमेंट है उसके पहले, और ज़्यादातर हर बार फेड पॉलिसी का जो अनाउंसमेंट होता है उसके पहले दोनों इंडेक्स रेंज बाउंड ही रहते हैं। और दोस्तों, आज के दिन के लिए यदि महत्वपूर्ण लेवल्स की बात करें तो मुझे लग रहा है कि 18,980 से लेके 19,020 का जो लेवल है ये बहुत महत्वपूर्ण सपोर्ट बन के रहेगा। और जब तक ये लेवल होल्ड करता है 18,980 का, तब तक हमें ये जो इंडेक्स में जो रिलीफ रैली देखी गई थी उसका थोड़ा कंटिन्यूएशन हमें 19,150 से लेके 19,180 तक हम देख पाएंगे। अब यदि 18,980 टूट जाता है तो यहाँ पे सेलिंग प्रेशर 18,910 से लेके 18,880 तक हम देख पाएंगे निफ्टी में। ओपन इंटरेस्ट डेटा की यदि बात करें तो बहुत ज़्यादा पुट का ओपन इंटरेस्ट हम 19,100 और 19,000 की स्ट्राइक्स में देख पा रहे हैं, और साथ ही साथ कॉल्स की तरफ देखें तो 19,100 और 19,200 की स्ट्राइक प्राइसेस में एडिशंस हम देख रहे हैं। तो इससे ये अनुमान होता है कि निफ्टी का जो रेंज आज के दिन के लिए वो हो सकता है वो है 18,980 से लेके 19,150 से लेके 19,180 तक का। दोस्तों, बैंक निफ्टी की यदि बात करें तो बैंक निफ्टी में हमने एक रिजेक्शन देखा था ये गैप अप के बाद 200 दिन के मूविंग एवरेज के आसपास जो 43,200 है, और बैंक निफ्टी ने निफ्टी से थोड़ा अंडर परफॉर्म किया था। तो मुझे लग रहा है यहाँ पे थोड़ा एग्रेसिव लॉन्ग पोजिशनिंग नहीं करनी चाहिए। और ओवरऑल यदि आज के दिन की यदि बात करें हम, तो मुझे लग रहा है 42,500 42,550 का एक बहुत महत्वपूर्ण सपोर्ट जोन है, और रेजिस्टेंस जोन बैंक निफ्टी के लिए होगा वो है 43,100 से लेके 43,200 तक, जहाँ पे 200 दिन का मूविंग एवरेज है। 43,200 के ऊपर यदि बैंक निफ्टी सस्टेन करता है तो हम 43,450 43,500 तक का एक शॉर्ट कवरिंग मूव देख पाएंगे। और यदि 42,550 42,500 के नीचे बैंक निफ्टी फिसल जाता है तो अगला लेवल जो बैंक निफ्टी में आ सकता है वो है 42,300 42,200। अब दोस्तों, महत्वपूर्ण सेक्टर्स और स्टॉक्स जहाँ पे पॉजिटिव मोमेंटम पिछले कुछ सेशंस में देखा गया था वो है रियल एस्टेट, ऑटो और सीपीएससी। यहाँ पे ये सारी इंडेक्स अपने 20 दिन के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन कर रही है, और हम देख रहे हैं कि लगातार ये सेक्टर्स के शेयरों में मार्केट से ज़्यादा आउट परफॉर्मेंस देखा गया है। तो दोस्तों, शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से मुझे लग रहा है स्टॉक्स जैसे कि कोल इंडिया, बिरला सॉफ्ट, एचसीएल टेक, टाइटन, ट्रेंट, एमसीएक्स, गोदरेज प्रॉपर्टीज़, अल्ट्राटेक सीमेंट, ये सबके चार्ट्स में डेली, वीकली, मंथली सारे टाइम फ्रेम में पॉजिटिव मोमेंटम भी देख रहे हैं हम, और साथ ही साथ इनमें ओपन इंटरेस्ट का भी अच्छा इजाफा देखा गया है लॉन्ग साइड पर। दोस्तों, एफआईआई डेटा की यदि बात करें तो हमने देखा है कि एफआईआई ने पिछले सत्र में कैश सेगमेंट में 700 करोड़ तक का सेलिंग किया था, और डीआईआईज ने 350 करोड़ की बाइंग की है। एफआईआई का जो लॉन्ग शॉर्ट रेशियो है इंडेक्स फ्यूचर्स का, ये अभी भी 13% के आसपास वीक है। और स्टॉक फ्यूचर्स की तरफ देखें तो एक मामूली सा एफआईआईज ने स्टॉक फ्यूचर्स में बाइंग किया है 6,000 कॉन्ट्रैक्ट्स के आसपास का, और ऑप्शंस में एफआईआईज ने तकरीबन 64,000 इंडेक्स कॉल्स के कॉन्ट्रैक्ट खरीदे हैं, और सामने उन्होंने 1,40,000 इंडेक्स पुट के कॉन्ट्रैक्ट्स खरीदे। तो मुझे लग रहा है दोस्तों, ये इवेंट के पहले का जो एक्सपेक्टेड वॉलेटिलिटी है ये खेलने के लिए एफआईआईज ने ये पोजिशनिंग की है। अब
समराइज कर लेते हैं दोस्तों कि महत्वपूर्ण सपोर्ट निफ्टी के लिए 18,970 से लेके 19,920 का होगा। रेजिस्टेंस होगा 19,150 से लेके 19,180 का। बैंक निफ्टी के लिए महत्वपूर्ण सपोर्ट होगा 42,500 से लेके 42,550 का, और रेजिस्टेंस होगा 43,100 से लेके 43,200 तक का। तो चलिए दोस्तों, आज के पॉडकास्ट में बस इतना ही। आप सभी का शुक्रिया ये पॉडकास्ट को नियमित सुनने के लिए और हमें इतना प्यार देने के लिए। उम्मीद है आप सभी को इससे अपने ट्रेडिंग डिसीजंस लेने में फ़ायदा होता होगा। थैंक यू ऑल। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.